नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 16 वर्षीय नौजवान की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 14 नवंबर 2005 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है शाम के 7:31 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने अभी ये 11th में है और ये जानना चाहते हैं कि आर्मी ऑफिसर क्या मैं बन पाऊंगा आगे जाकर। 2024 के अप्रैल में ये आर्मी ऑफिसर बनने वाला जो एग्ज़ाम होता है वो देने वाले हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि वो समय कैसा है और साथ ही साथ क्या इस फील्ड में मेरे लिए किस प्रकार के योग है, इसके बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। धन की स्थिति कैसी है कुंडली में ये जानना चाहते हैं। अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ उपाय जो कि इनको सफलता प्राप्त करने में हेल्प करें उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही हम इनके सभी प्रश्नों को आखिर में एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 3 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि मिथुन लग्न की पत्रिका बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो वो मेष में जाकर के विराजमान है, यानी कि मिथुन लगन एवं मेष राशि की ये कुंडली बन जाती है। लग्नेश बुध जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। इनके स्वभाव की, इनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो बुध का लगन है, मिथुन लगन है। डेफिनेटली ये जो लगन है, ऐसे लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो समझदार होते हैं, ये कहने की कोई बात नहीं है। बुध का लगन है तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली समझदार होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा हठी नेचर, फिजिकली फिट होना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। एक एक करके अब हम ग्रहों को समझते हैं। शनि कुंडली के दूसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शनि अष्टमेश एवं भाग्येश होकर के धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनिदेव भाग्येश हैं तो निश्चित ही लाभ की स्थिति दर्शा रहे हैं। दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, पैतृक संपत्ति देने वाले होंगे शनिदेव। भाग्य पैसा कमाने में, धन अर्जित करने में सहयोग करेगा, इसकी संभावना कुंडली में नजर आती है। चौथे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसको हम बहुत अच्छा 4th हाउस के लिए यानी कि मदर वगैरह के लिए हम नहीं कहेंगे। शनि की जो दृष्टि है कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये लॉन्जिविटी के लिए बढ़िया है, आयु के लिए बढ़िया है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर पड़ रही है। देखिए, चंद्रमा के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये मन में एक प्रकार की उदासीनता देने का काम करेगा, टेंशन देने का काम करेगा, लेकिन पैसे के लिए ये बुरा नहीं है। केतु की बात कर ली जाए, चौथे भाव में केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। घर से दूर लेकर के जा सकते हैं ये केतु, और जहां आप रहते हैं वहां के वास्तु का भी आपको थोड़ा ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलेंगे, बेहतर रहेगा। कुंडली के 5th हाउस की पंचम भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति एवं सूर्य विराजमान है। सूर्य हमें यहाँ पर नीच के नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो सूर्य यहाँ पर नीच के नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि 10 डिग्री तक ही सूर्य नीच के होते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना तो कह ही सकते हैं कि सूर्य यहाँ पर नीच की राशि में विराजमान है। सूर्य का यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि नीच भंग हो रहा है, नीच भंग हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है इनकी नीचता का, तो ये एक पॉजिटिव है। एटलीस्ट ये सूर्य अब नीच होने की वजह से कोई नेगेटिव काम नहीं करेगा। पंचम भाव में सूर्य एवं बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये दर्शा रहे हैं मेहनत के माध्यम से अपनी शिक्षा को आप प्राप्त करेंगे। शिक्षा प्राप्त करने में आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ गुरु सूर्य साथ में बैठे हुए, ये सरकारी नौकरी के भी योग दर्शा रहे हैं कुंडली में, जो कि अच्छी चीज़ है। इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर, आय भाव के ऊपर जाएगी। ये पैसे के लिए और सरकार से पैसा मिले, इसकी संभावना को और ज़्यादा ये प्रबल कर देते हैं। बृहस्पति की बात करें तो वो सप्तमेश एवं कर्मेश होकर के, करियर के भाव के स्वामी, पत्नी के भाव के स्वामी होकर के कुंडली के पंचम भाव में जाकर के विराजमान है।
यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि राशि परिवर्तन भी बृहस्पति एवं शुक्र का हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बृहस्पति देने वाले होंगे? शिक्षा के लिए ये स्थिति बढ़िया नजर आ रही है बृहस्पति की। ज्ञान अर्जित करिए, करियर में जितना आप आगे जाना चाहते हैं ना, ज्ञान अर्जित करिए, ज्ञान के ऊपर आप फोकस करिए, वो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति कुंडली के भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में उन्नति। 11वें भाव के ऊपर मैंने कहा पैसे के लिए बढ़िया है, एवं लगन के ऊपर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, ये आपको मान सम्मान दिलवाने वाला होगा, साथ ही साथ ये नॉलेज के लिए अच्छा है। तो मैं बार बार आपको बोलूँगा, नॉलेज के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही नॉलेज आपको आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होगा, तो उससे भागना नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के छठे भाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर समझे तो लग्नेश बुध जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठ रहा है। अब समझिए, बुध का यहाँ छठे भाव में जाकर के बैठना बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर बुध वक्री होकर 17 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मंगल की राशि में यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, तो मंगल का भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे दिखता है, और आप आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बुध भी इंडिकेट कर रहा है। छठा भाव कंपटीशन का होता है, तो कंपटीशन में जाइए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, तो मैं हेल्थ का ध्यान रखने की सलाह आपको दूंगा। हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। चोट चपेट एक्सीडेंट के योग हैं, ना चाहते हुए भी मुझे आपको ये कहना पड़ेगा कि ये योग हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। रेमेडी वगैरह में मैं डेफिनेटली उसको कवर कर दूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान ज़रूर रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिखता है कि फिजिकली आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं ऐसे एक्टिविटीज़ में, और वो आपके लिए सही भी रहेगा। यहाँ से बैठ करके बुध कुंडली के 12वें भाव में जा रहे हैं, इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी दर्शाता है कि आने वाले समय में देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं। शुक्र की बात कर ली जाए, कुंडली के 7वें भाव में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। एक तरीके से समझा जाए तो प्रेम विवाह के योग भी यहाँ पर काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। शुक्र जाकर के कुंडली के 7वें भाव में बैठ रहा है, लगन के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, ये आपके व्यक्तित्व के लिए बढ़िया है, आपके ज्ञान के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से, संतान के माध्यम से आपको फ़ायदा हो, इसकी संभावना भी कुंडली दर्शा रही है। तो ओवरऑल शुक्र का यहाँ पर बैठना अच्छा मानूंगा मैं। राहु की बात करते हैं। राहु कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10th हाउस में राहु हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर राहु को समझे तो डेफिनेटली अच्छा मानूंगा मैं इस राहु को, बुरा नहीं मानूंगा, बढ़िया माना जाएगा ये राहु। हाँ, इतना ज़रूर है कि राहु जब 10th में होता है तो करियर में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति को ये दर्शाता है, लेकिन मैं इस राहु को बुरा नहीं मानूंगा। मैं बस इतना ही आपसे बोलूँगा, आप लड़िए, जूझिए, मेहनत करिए। आप डेफिनेटली 10th हाउस का राहु आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। ये राहु बुरा नहीं है, इसको बुरा मत लीजिएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, वन गोल एट अ टाइम, वन गोल एट अ टाइम, ये एटीट्यूड आपका रहेगा कि मेरा एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है मुझे। तभी मुझे, अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में 4 चीज़ें आपको हासिल करनी है, लेकिन एक एक करके आप करने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं, इनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राहु 10वें भाव में बैठा है तो कोई परेशानी खड़ी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बैठ करके राहु धन भाव को देखेंगे, वाणी भाव को देखेंगे। वाणी का विशेष ध्यान रखिए, अपने ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखिए। राहु की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर पड़ेगी। मैंने एक बात कहा कि अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड रहिए, तो यहाँ पर जो 6ठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये भटकाने की कोशिश करेगी आपको। तो लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड रहिए, तो फिर आपको ये राहु ही सफलता दिलवा देगा। कुंडली के 11वें भाव की तरफ हम चलते हैं। मंगल एवं चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में यहाँ पर बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर समझा जाए तो लक्ष्मी योग, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बन रहा है। चंद्र मंगल का यहाँ पर महाधनी राजयोग भी बन रहा है, तो पैसे के लिए इन दोनों की युति बहुत बढ़िया मानी जाएगी हर प्रकार से। तो धन के लिए ये बढ़िया है, धन योग है, लक्ष्मी योग है, तो पैसे के लिए तो सोचना ही नहीं है। ये स्थिति यहाँ पर बढ़िया नज़र आती है। अपने स्वभाव का थोड़ा ध्यान रखिए, अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। आप मिथुन लगन वाले हैं, हमेशा याद रखिए आपकी शक्ति आपकी बुद्धि में है।
आई रिपीट, आपकी शक्ति आपकी बुद्धि में है, ये बात आप कभी मत भूलिएगा। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये बढ़िया है आपके लिए। यहाँ पर अगर हम समझें तो मंगल धन भाव को देखेंगे, ये भी पैसे के लिए ठीक माना जाएगा। पंचम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि मैं बोलूँगा कि आपके शिक्षा में ये बाधा डालेंगे, क्योंकि मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है इस कुंडली में। छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, कंपटीशन वगैरह में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय, लेकिन हेल्थ से जुड़ी चीज़ों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा की बात कर ली जाए तो मैंने कहा ही आपको, चंद्रमा यहाँ जाकर के बैठ रहे हैं, धनयोग का निर्माण कर रहे हैं चंद्रमा देव, तो उसमें कोई कमी नहीं है इस चंद्रमा में, बढ़िया है आपका चंद्रमा। अगर गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा भी आपका बली और स्ट्रांग नज़र आ रहा है, तो कुंडली बढ़िया है आपकी, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा मैंने हेल्थ का आपको बताया कि हेल्थ का ध्यान रखना है, वास्तु वगैरह का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें मुझे कुंडली में बढ़िया नज़र आती है। दशाओं की हम बात कर लेते हैं, फिर हम आपके प्रश्नों को ले लेंगे। दशा की बात कर ली जाए तो शुक्र की महादशा फिलहाल आपको चल रही है। शुक्र की महादशा 3 अगस्त 2027 तक आपको रहने वाली है। 3 अगस्त 2027 तक शुक्र की महादशा आपको रहने वाली है। शुक्र की महादशा में फिलहाल शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 3 अगस्त 2023 तक रहेगी। 3 अगस्त 2023 तक शुक्र में शनि की अंतर्दशा आपको रहेगी, ये दिख रहा है। उसके बाद आपको शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा आएगी। प्रश्नों के ऊपर अब हम चलते हैं। आपने पूछा है सबसे पहले आर्मी ऑफिसर बनने के योग, बिल्कुल है आपकी कुंडली में आर्मी ऑफिसर बनने के योग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का लगन होते हुए भी मंगल की काफ़ी प्रधानता है आपकी कुंडली में, तो आर्मी ऑफिसर बनने में कोई परेशानी मुझे नहीं दिखती है। आप ज़रूर इसके लिए तैयारी करिए। इसके बाद आपने बोला है एग्ज़ाम और इंटरव्यू मेरा अप्रैल 2024 में है। देखिए उस समय आपको शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी, दोनों ही इस कुंडली में अच्छे ग्रह माने जाएंगे। वो समय आपके लिए बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, जो जितना भी आप दे सकते हैं। उस दौरान जब आप पेपर दे रहे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो या फिजिकल हो या रिटन एग्ज़ाम हो, उस समय जो दशा है वो फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। दशा आपको फेवर करेगी, ये करियर भी ठीक है और जो समय आपका आने वाला है वो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। बुध में शनि से बेटर नज़र आ रहा है, बुध में शुक्र की दशा। इसके बाद आपने धन की स्थिति को लेकर के पूछा है कुंडली में। देखिए धन की स्थिति के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जब मैं कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कर रहा था, तभी मैंने आपको समझाया कि आपकी कुंडली में धन योग है, लक्ष्मी योग है, दो धन योग बन रहे हैं। तो धन को लेकर के तो मैं कहीं से भी परेशानी की स्थिति के बारे में नहीं कहने वाला हूँ। जिस भी एंगल से इस कुंडली को देखा जाए, धन तो इस कुंडली में नज़र आता ही आता है। तो पैसे को लेकर के बिल्कुल भी आपको फिक्रमंद रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपने अपनी पत्नी के बारे में पूछा। देखिए अभी वैसे भी आप 16-17 साल के हैं, आपकी उम्र बहुत कम है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। पत्नी सुंदर होगी, स्टेटस वाली होगी, उनका एक अपना एक स्टेटस होगा, साथ ही साथ अच्छे बैकग्राउंड से हो, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक अच्छे स्टेटस वाली, अच्छे बैकग्राउंड से हो, दिखने में सुंदर हो, इसकी संभावना अच्छी खासी प्रबल तरीके से मैं कुंडली में देख रहा हूँ। इसके बाद आपने सफलता के उपाय के बारे में पूछा। निश्चित रूप से हम उपाय के ऊपर चलेंगे। D9 चार्ट जो कि विवाह का होता है और ग्रहों के बलाबल का होता है, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो स्थिति कुछ इसी प्रकार से नज़र आती है। जो मैंने मैरिज के लिए बोला कि पत्नी सुंदर होगी, स्टेटस वाली होगी, अच्छे बैकग्राउंड से होगी, ये चीज़ें आपका जो नवमांश चार्ट है ना, वो इसको रिपीट कर रहा है, वो इसको कन्फर्मेशन दे रहा है। तो वहाँ से भी ये प्रिडिक्शन यही रहेगी। हाँ, अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, चोट चपेट के योग हैं। डरा नहीं रहा हूँ आपको, मेरा काम है बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उपाय के ऊपर हम चलते हैं सीधा। आपने पूछा था उपाय के बारे में, और वैसे भी हम आखिर में उपाय बताते ही हैं। देखिए प्रथम उपाय है आपके लिए कि नित्य माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। देखिए वैसे तो आप किसी भी तरीके से माँ दुर्गा की पूजा उपासना कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यदि आप दुर्गा कवच का पाठ करें एवं दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आई रिपीट, दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा कवच का नित्य पाठ करें, आपको फ़ायदा रहेगा। रुद्राक्ष का प्रयोग करें, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे प्रयोग करना है। व्हाट्सएप के ऊपर ये पर्सनली आपको भेज दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रुद्राक्ष का प्रयोग आप करें, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। फिलहाल रत्न की सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ।
घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खास करके वेस्ट दिशा में, पश्चिम की दिशा में, अपने घर की पश्चिम की दिशा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखें, लेकिन पश्चिम दिशा में खास करके साफ सफाई का ध्यान रखें, इसकी संभावना कुंडली में दिखती है। नित्य सूर्य को जल दें, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। सूर्य को जल दे सकते हैं सुबह उठ करके तो बहुत सही रहेगा, आपको इससे आत्मबल भी मिलेगा और फायदा भी आपको रहेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आपकी कुंडली को देख करके, उपाय नहीं, एक फलित है, शायद रह गया बताना बीच में, एक लाइन और ये भी है, आने वाले समय में आपको यदि कभी घर से दूर जाने का मौका मिले, कहने का मतलब है जन्म स्थान से दूर यदि आप जाएं तो आपके लिए स्थिति और बेटर रहेगी। जन्म स्थान से दूर जाने का मौका मिलेगा, जो कि मुझे लगता है ज़रूर मिलेगा आपको, तो बाहर निकलिएगा, उसमें संकोच मत कीजिएगा। घर से बाहर निकलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्टेट से बाहर निकलना है, स्टेट से बाहर निकलिए, डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलना, डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलिए, मतलब जन्म स्थान से जितना दूर जा सकते हैं आप जाइए, आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 16 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।